पहले 8 दुकान थी, पहले सिर्फ 8 थी, अब 25 दुकान हो गई। पहले 8 दुकान थी, अभी 25 दुकान है। दुकानें बड़ी हो गई। पहले तो किराया भी कम 4-5 हजार रुपए थे, अब तो लाखों के पार हो गए। लाख रुपए अब कितने का व्यापार हो जाता होगा चनों का? करीब हो जाता है 10-15 लाख का एक आदमी एक आदमी 15 लाख 20 लाख का हो जाता है व्यापार। तो मतलब यूँ तो पूरे मेले में करोड़ों के चने बिक जाते होंगे। एक आदमी थोड़ी, एक आदमी की 20 लाख की कमाई है घरे का। उनके बाद 25 दुकान करोड़ का तो हो ही जाएगा। सनू में इसमें यह है, इस बालू मिट्टी में सिकोर सन इसमें 12 महीनों तक पड़े रहता है, ये खराब नहीं होता है। ये असली भट्टी से बनता है ना, ये 12 महीने तक पड़ा रहता है, इनके बाद में ये खराब नहीं होते। और दूसरा इनकी विशेषता है कि जो क्षेत्रीय के मांस में ये सना खाने खून का फिल्टर होता है, खून फिल्टर हो जाता है। ये मनीनाथ के प्रसाद है, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। तो जो भी आ रहा है चने तो लेके ही जाएगा। इस हर कोई भी मेले में ये सने नहीं मिलते हैं, इसी मेले में ये सना की दुकान लगती है। मतलब ये प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं? प्रसाद के रूप का ही है। और सब हर यात्री आता है ना, वो भी यात्री लेके जाता है, ये सना ही लेता है ज्यादा, किसी मेले में इतने नहीं। मतलब अलग अलग प्रकार के हैं? सब 7 प्रकार के सने हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? जैसे जैसे मटर है, सिंग है, चिप्स है, मसाला मटर है, मसाला सिंग है, और भी सना मसाला में 2 है। हमारे बुजुर्ग करते आए हुए, ये लगभग 20 साल से कर रहे हैं हमारे परिवार वाले। क्या क्या खासियत होती है? ये मेले में कुछ खास होता है, ये मेले का टेस्ट अलग होता है कुछ, ये सदियों से चलता आ रहा है और टेस्ट इसका अच्छा होता है। मेले के अलावा ये टेस्ट बाहर होता ही नहीं है। कितनी प्रकार के है ये? 4-5 क्वालिटी में है। क्या क्या भाव रहता है? कैसे सबका अलग अलग क्वालिटी का भाव है। 100 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये, 200 रुपये, जैसे लेने जाओ वैसे मिले। कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे दुकानें लगभग आपको अंदाज दे तो कम से कम 15 से 20 दुकान है। खुद की भट्टियाँ भी लगाई हुई? ज़्यादातर कोई भटिया नहीं लगाता है, भटिया कोई 1-2 होगा मोस्टली, बाकी सब अपने बनाए हुए लेके आते हैं। कहाँ से बना? ये सब बाहर से आता है, डिशा से वगैरह। तो जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी आ रहा है वो चने तो लेके ही जा रहा है। हाँ, लेके जा रहा है। ये मेल प्रसाद है ना, ये मेले की ये प्रसाद है, फेमस है ये चीज़ इसके लिए। मतलब रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो गुजरात से आता है? हाँ, गुजरात में मोस्टली। ये भट्टी में कैसे करते हैं? भट्टी में ये गर्म करके, ये वो कच्चा होता है ना चना, वो भट्टी में गर्म करके उनको पकाते हैं, फिर ये ऐसा बन जाता है। ये मतलब जैसे वो मूंगफली को क्या बोलते हैं? रोस्टेड? नहीं, अपन फूलियाँ खाते हैं ना, वो मक्की वाली फूली जैसे फूलती है ना, वैसे उसके हिसाब से फूल जाते हैं। तो फिर अलग अलग फ्लेवर जो है वो कैसे तैयार होते हैं? ये सबके अलग अलग मसाले होते हैं, वापस मसालों के हिसाब से अलग अलग टेस्ट बन जाता है। कोई पुदीना है, कोई हल्दी वाला है, कोई मिर्ची वाला है, सब अलग अलग टेस्ट के हिसाब से, वो मसाले के हिसाब से अलग अलग होता है। ये प्रसाद चढ़ती कहाँ पे? मलिनाथ जी को चढ़ती है। चने यहाँ प्रसाद में चढ़ते हैं? हाँ, ये मेन प्रसाद यही है, मेले की यही है खासियत। ये मेले का जो टेस्ट रहेगा ना, मेले में ही रहेगा। मेले के बाद आप मेले से बाहर से लोगे ना, तो ये टेस्ट नहीं आएगा मेले वाला। ये इसकी खासियत है। कितने दिन मेला चलता है और कितने लोग आ जाते हैं? ये मेला तो संख्या में तो बता ही नहीं सकते, भरपूर होता है मेला। और ये मेला चलता है 15 दिन। 11 से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा अमाव तक चलता है। पूनम तक तो ये मोस्टली छोटा वाला चलता है, और लेडीज का मेला एकम 20 के बाद वो चलता है। कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है इससे? रोजगार का आप पकड़ो तो कम से कम 2000-3000 को रोजगार मिलता ही होगा। ज्यादा ही होगा, कम तो होगा ही नहीं, ज्यादा ही होगा। कितना व्यवसाय कितना हो जाता है चनों का? चनों का व्यवसाय मतलब कि आपको क्या एवरेज है, हो ही जाता है, बढ़िया होता है। मतलब क्विंटलों में निकल जाते हैं? हाँ, क्विंटलों में निकल जाता है।